हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद में ठन चुकी है और ये बात आज की नहीं है, बहुत पहले की है। दोस्तों आपको पता होगा, एक बार जब चंद्रशेखर आजाद के बारे में आकाश आनंद से सवाल पूछा गया कि भैया ये तो आपके लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे, तो आकाश आनंद ने तपाक से क्या जवाब दिया? भैया कौन कौन चंद्रशेखर, कौन भीम आर्मी, मैं किसी को नहीं जानता, मैं इन लोगों को नहीं जानता। लेकिन दोस्तों वही आकाश आनंद कौन जानता था कि आज बीएसपी सुप्रीमो के उत्तराधिकारी बन जाएंगे और उनके उत्तराधिकारी बनते ही तमाम लोग अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तमाम लोग परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे हैं। वो मुलायम के बेटे अखिलेश जी पर ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी जी, उन पर ज्ञान नहीं दे रहे हैं, राजनाथ के बेटे पर ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो अमित शाह के बेटे पर जो क्रिकेट में एक मजबूत पद पर बैठे हैं उन पर ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल गांधी पर ज्ञान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी मायावती जी ने आकाश आनंद को सिर्फ उत्तराधिकारी घोषित किया, इतने में लोग चिढ़ गए हैं, बुरी तरीके से चिढ़ गए हैं। मीडिया में इसको लेकर हाय तौबा मची है कि भैया ये तो परिवारवाद है, ये तो मायावती जी ने बसपा का बेड़ा गर्क कर दिया। तमाम लोग तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं। अब नया ज्ञान आया है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। यह जो ट्वीट है दोस्तों, परिवारवाद को लेकर है। चंद्रशेखर आजाद को भी परिवारवाद की चिंता सता रही है। चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर बड़ा ही सेफ गेम खेलने की कोशिश की है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जो ट्वीट किया है वो अपने मन से नहीं किया है, अपने दिमाग से नहीं किया है। एक बहुत पुराना बयान है बीएसपी सुप्रीमो जी का, उस बयान को अपलोड करके बीएसपी सुप्रीमो ने जो कुछ कहा है उसे हिंदी में हूबहू लिख दिया है। तो क्या कहा था मायावती जी ने, परिवारवाद को लेकर कभी क्या कहा था, उसको आज चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है। जाहिर तौर पर आकाश आनंद जो एक युवा नेता हैं, उनके उत्तराधिकारी बनने के बाद चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं परिवारवाद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, मान्यवर कांशीराम जी ने जब बीएसपी पार्टी की नींव 14 अप्रैल 1984 को रखी थी तो उन्होंने फैसला किया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो अपने परिवार और रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखना होगा। इसी प्रकार मैंने भी मान्यवर कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर यह फैसला लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी, राजनीति करती रहूंगी, तब तक मैं अपने रिश्ते नाते भाई बहनों को राजनीति से दूर रखूंगी। तो दोस्तों ये मायावती जी का ही बयान था, ये वीडियो भी है, चलिए सुनिए थोड़ा। जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी तो मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नातों को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूं। तो ये बयान आपने सुना, उन्होंने कहा जब तक जिंदा रहूंगी तब तक अपने रिश्तेदारों को, परिवार को राजनीति से दूर रखूंगी। देखिए मैं यहां पर एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी आकाश आनंद बसपा के सुप्रीमो नहीं बने हैं, सुप्रीमो नहीं बने हैं भाई, बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं आकाश आनंद। और देखिए परिवारवाद अलग अलग कैटेगरी होती है परिवारवाद की। अगर भाई सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल जी टैलेंटेड हैं, अगर वो राजनीति में आए, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा सांसद बन गए, तो जनता ने उन्हें स्वीकार किया। अब मायावती जी ने अगर आकाश आनंद को, अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है तो कुछ सोच समझकर किया होगा। दोस्तों मायावती जी के ऊपर प्रश्न बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भाई मायावती जी ने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया और सिर्फ वो दिन रात बहुजन समाज के बारे में सोचती हैं, ऐसा कहा जा रहा है।
हालांकि कुछ सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई हैं, ये तो डरती हैं। ये तो हर पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हर पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है। तो अब चंद्रशेखर ने जिस तरीके से ट्वीट किया है उसको लेकर भी यहां सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आकाश आनंद को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। जो अपने घर परिवार को छोड़ सकता है बहुजन मूवमेंट के लिए, क्या वो बहुजन मूवमेंट को बर्बाद करेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या मायावती जी बहुजन मूवमेंट को खराब करेंगी? भाई मुझे तो नहीं लगता कि मायावती जी बहुजन मूवमेंट को कमजोर करेंगी। कुछ विरोधी जो हैं उनके वो सवाल खड़े करेंगे। सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं कि आकाश आनंद जी को अभी कई चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। आकाश आनंद जी में कुछ चीजें लगी होंगी उनको। यहां पर एक युवा नेतृत्व की जरूरत थी और शायद मुझे लगता है इसीलिए मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी उन्हें घोषित किया। उन्हें लगा होगा कि इस लड़के में कुछ तो होगा, कुछ तो बात है, कुछ तो इस्पाक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में आकाश आनंद ने ही तो मोर्चा संभाला था और कहीं पर 3%, 2%, 4% वोट भी तो मिले बसपा को। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार भी है। तो बहन जी ने बहुत कम रैलियां की थी। सारा मोर्चा आकाश आनंद जी ने संभाला था। एक चीज और यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जिम्मेदारी आकाश आनंद को नहीं सौंपी गई है। इसकी पूरी कमान, पूरे जो फैसले हैं, निर्णय हैं, वो मायावती जी ही लेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। अगर किसी को दिल्ली पर बैठना है, दिल्ली की गद्दी पर, तो उसे भैया उत्तर प्रदेश तो फतह करना पड़ेगा। 80 लोकसभा मायने रखती हैं। अगर आपने 50 भी हासिल कर लिया तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार बन जाते हैं। तो अब चंद्रशेखर ने क्यों सवाल खड़े किया, ये बड़ा सवाल है। भाई चंद्रशेखर जी ने मायावती का जो वीडियो कोट किया है, ट्वीट किया है, उसका क्या मतलब है? जाहिर तौर पर इसका यही मतलब है कि वो भी सियासत में हैं और वो भी कहीं ना कहीं मायावती जी पर अब निशाना साधने लगे हैं। हालांकि ये बात और है कि चंद्रशेखर कभी उन्हें मां बुलाते हैं, कभी राजनीतिक गुरु कहते हैं, कभी खुद को एकलव्य बता देते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं मायावती जी को। लेकिन मायावती जी ने अभी अपना शिष्य चंद्रशेखर को नहीं माना है। चंद्रशेखर से मायावती जी ने कभी मुलाकात नहीं की, बात नहीं की। लेकिन अब जिस तरह से चंद्रशेखर उग्र हो चुके हैं मायावती जी के लिए, लगता नहीं कि आगे मायावती जी इनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये जो ट्वीट है, ये जो वीडियो पोस्ट किया उन्होंने, बहुत पुराना है। और देखिए, राजनीति में चीज़ें बदलती रहती हैं। राजनीति में आप कसम नहीं खा सकते कि मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही रहूँगा। भाई कल को अगर मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी में जाना हो, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना हो, एक बार बन भी चुकी हैं बीजेपी के समर्थन से, कांग्रेस से लाभ मिल रहा है तो वहाँ पर जाएंगी। माननीय कांशीराम जी भी कहते थे भाई बहुजन समाज के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है, इनके लिए हम सब कुछ करेंगे, सत्ता हमें चाहिए, बस सत्ता चाहिए। तो अब चंद्रशेखर को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। अरे भाई तू रहने दे, तू ब्रिजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पहुंच गया था, अब तेरे ऊपर आरोप लगे तो मुंह में दही जमा कर बैठ गया, ऐसे कैसे चलेगा नेताजी? ये ऑफिस ऑफ देशराज सनावर लिख रहा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, मैं ज़्यादा कमेंट में नहीं जाऊँगा। लेकिन कुल मिलाकर चंद्रशेखर ने भी अब आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनने को लेकर मायावती जी पर सवाल खड़े किया और कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर भी मायावती जी पर सवाल खड़े करने लग गए हैं। तो बड़ा सवाल, क्या आकाश आनंद से डर गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद? आप लोग क्या सोचते हैं इस सवाल को लेकर? और आकाश आनंद उत्तराधिकारी के रूप में आप लोगों को कैसे लगे? क्या वो सक्षम हैं? क्या ये परिवारवाद है? इस पर अपनी टिप्पणी आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। लाइक करने में कंजूसी मत करिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए। शुक्रिया।